इंडिया में राम राम, विदेश में जाके तथागत की मूर्ति दिखाते हैं, उससे विश्व गुरु नहीं बनते हैं। समाज निर्माण का काम सामाजिक क्रांति और सांस्कृतिक क्रांति करना बहुत जरूरी है। बिना इसके हम सब बिल्कुल सफल नहीं हो सकते साथियों। इसलिए हम ये नाग संघ की स्थापना करके इसके माध्यम से हम अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस पाना चाहते हैं साथियों। तो हम अपने संस्कृति को ही भूल गए, अनाथ हो गए, तो वो जो अनाथ हो गए हम उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमने ये संगठन का निर्माण किया है। उसको अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करना है साथियों। बाबा साहब, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, सम्राटों के सम्राट, चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक महान को मैं उनकी संगीत जयंती के अवसर पर अपना हृदय से अभिनंदन करता हूँ। उनको मैं सत सत नमन करता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता, हमारे वक्ता, हमारे राष्ट्रीय परिषद के चेयरमैन डॉक्टर राजीव साहब और इस सभागार में उपस्थित सभी साथियों, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए और जिस तरह जिस लगन से सिंसियरली आप इसको कार्यक्रम को सुन रहे हैं उसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथियों, क्योंकि हमारे पास समय सीमा होती है, उसी के अंतर्गत हमें अपनी बात रखनी भी होती है, अन्यथा अनेक अवसर आते रहते हैं, फिर उस बात को हम आगे ले जाते हैं। विषय के बारे में भी हमारे अनेक साथियों ने इस पे अपनी बात रखी, उसके अतिरिक्त भी बात रखी। मैं भी थोड़ा कम माइंड रखूंगा इस विषय से टच करते हुए। दूसरा, हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने और हमारे और साथियों ने भी यह अपने एक उद्गार व्यक्त किया कि जब तक सत्ता में नहीं आते हैं हम सत्ता के बल पर उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। ये जनरल मान्यता है साथियों कि सत्ता के माध्यम से हम अपने विचारधारा को, अपने आंदोलन को सशक्त तो कर सकते हैं, लेकिन सत्ता तक जाने के लिए हम उसको कैसे, क्या रास्ता अपनाना चाहिए, ये एक मुख्य मुद्दा है। दिखने में बहुत आसान लगता है, सत्ता में जाना चाहिए, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की सीढ़ी क्या होती है, किस प्रक्रिया से वहां तक पहुंच सकते हैं, इस पे चिंतन मनन हम लोग जनरली बहुत कम करते हैं ऐसा नहीं है, कोई नहीं करते हैं ऐसा मैं नहीं करता, हम करते हैं, लेकिन उधर की ओर जोर कम और सत्ता की ओर ज्यादा। आपको ये सुनते हुए बड़ा आश्चर्य होगा, हमारे कुछ संगठन जिनके साथ हम भी एसोसिएट थे, वो सामाजिक कार्य करते सामाजिक आंदोलन चलाते आज अपने को उन्होंने राजनीतिक आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया है। तो साथियों, इस तरह से तो हमें सत्ता भी नहीं मिलनी है। सत्ता तभी मिलेगी जब सामाजिक आंदोलन चलेगा, एक ऐसी स्टेज पहुंचेगी जहां पे हम उसको कि सत्ता अचीवमेंट करने की लेवल तक बस छलांग लगाने की देरी हो, तब जाके सत्ता मिलती है। सत्ता मिलती भी है तो मिलती रहेगी, टूटती रहेगी। जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं होगा तब तक राजनीतिक आंदोलन में आप फलीभूत बिल्कुल नहीं हो सकते। साथियों, हमारे सामने दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने बात रखी है इस संबंध में, और हमारे सामने देखे आप लोगों ने देखा है कि दुनिया में जितनी भी सत्ता प्राप्ति हुई है उससे पहले सामाजिक और धार्मिक क्रांतियां हुई हैं। जैसे यूरोप, अमेरिका में यूरोपियन वाद की वजह से आज वहां कितने संपन्न राष्ट्र बन गए हैं, ये हमारे सामने है, क्योंकि वहां यूरोपियन वाद की वजह से सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति हुई। उसकी बैकग्राउंड पर ही तब हमें वहां ऐसी सत्ता मिली जो उनको संपन्नता की सीढ़ियों तक ले गया। साथियों, मोहम्मद साहब ने जो इस्लामिक क्रांति का आंदोलन चलाया, सांस्कृतिक और धार्मिक जो क्रांति की उन्होंने, उसकी वजह से
पूरे अरब जगत में आज सबसे संपन्न राष्ट्रों में अरब कंट्रीज आते हैं साथियों, वो उसका उपभोग कर रहे हैं। इसी तरह से गुरु नानक के धार्मिक और सांस्कृतिक जो उन्होंने क्रांति चलाई, उसकी वजह से खालसा पंथ की स्थापना हुई और उनकी एक राजनीतिक शाखा वो सत्तासीन में आई। इतनी दूर हम जा रहे हैं, ये हम विश्व के अनेक इतिहासों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमारे अपने पूर्वजों ने तथागत की सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति की वजह से भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत विश्व गुरु कहलाता था। वो मोदी का विश्व गुरु नहीं है, वो झूठ फूट का विश्व गुरु। इंडिया में राम राम, विदेश में जाके तथागत की मूर्ति दिखाते हैं, उससे विश्व गुरु नहीं बनते हैं। हमारे नागवंशी राजाओं ने, हमारे तथागत ने और उससे भी अन्य जितने भी पूरी हमारी नागवंशी परंपरा के लोग हुए हैं, उनके हुनर से, उनकी संपन्नता से उन्होंने जो अर्न किया, जो नीतियां बनाई, उसकी वजह से भारत विश्व गुरु कहलाता था, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था साथियों। तो सांस्कृतिक और धार्मिक क्रांति का इतना महत्व है उस एरिया में। तो हम यही चाहते हैं, तथागत की क्रांति के बाद जब जो प्रतिक्रांति हो गई थी, इसी बिहार की धरती पे हुई प्रतिक्रांति हुई, ब्रजदत्त की हत्या हुई, प्रतिक्रांति करके हमारे लोगों का कत्लेआम कर दिया गया, हमारे सारा शिक्षा का क्षेत्र सब तहस नहस करके बंद कर दिया गया, जला दिया गया, हम लोगों को बिल्कुल अनाथ कर दिया। हम इतनी विरासत के, इतनी रिच विरासत के, इतनी संपन्न विरासत के जो वंशज थे, हम लोगों को बिल्कुल अनाथ बना के छोड़ दिया इन्होंने। हम इतने बदहवास न कर दिया हमको कि हम लोग अपनी संस्कृति भूल गए। नतीजा क्या हुआ, हमें लगा कि क्रिश्चियनिटी में थोड़ी समानता है, तो हम उधर को चले गए। हमें लगा इस्लाम में कुछ इक्वलिटी है, उधर को चले गए। बौद्धिस्ट में हमें इक्वलिटी है, कुछ उधर को चले गए। मतलब हम बिखर गए, हम डिसइंटीग्रेट हो गए और बिखर गए साथियों। तो हम अपने संस्कृति को ही भूल गए, अनाथ हो गए। तो वो जो अनाथ हो गए हम, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमने ये संगठन का निर्माण किया है। उसको अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करना है साथियों। उसमें इतिहास लेखन भी आएगा, सांस्कृतिक क्रांति आएगी, उसमें सामाजिक क्रांति आएगी, आर्थिक क्रांति आएगी, शैक्षिक क्रांति आएगी, जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करने वाली उसमें वो कंपोनेंट होगा जो हमने खोया है, उसको प्राप्त करना है। बहुत हजारों वर्षों की बात है, उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आपने सोचना शुरू किया है तो वो होके रहेगा। क्योंकि हमारे साहब ने एग्जाम्पल दिया था, ये हमारा जो पावर सेक्टर था, जो पीछे हमें, जो हमारा मनोबल ऊंचा करता था कि हम इस विरासत के लोग हैं, वो हमारे मनोबल को एकदम ऊंचा कर देता है। हम उसको प्रेरणा मान करके आगे हम मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए हम ये नाग संघ की स्थापना करके इसके माध्यम से हम अपनी खोई हुई संस्कृति को वापस पाना चाहते हैं साथियों। तो सांस्कृतिक क्रांति पूरी दुनिया में इस तरह से मैंने बताया आपको, सांस्कृतिक क्रांति के बाद ही राजनीतिक सत्ता भी तभी आती है। अर्नाल्डो टोयाम्बी करके अंग्रेज हिस्टोरियन और फिलोसोफर हुए हैं, बाबा साहब के लिटरेचर में उनका कई जगह पर रेफरेंस मिलता है। उनका क्योंकि वो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का शासन रहा है यहाँ भारत में, तो भारत की जो सामाजिक और राजनीतिक इस तरह की जो परिवेश था, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके बारे में बहुत बहुत गहन अध्ययन था उनका। उन्होंने कहा है भारत के उसके बारे में सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये कहा है, इन ए कंट्री लाइक इंडिया वेयर पावर एंड अथॉरिटी is the monopoly of microscopically scandalous community. Social revolution must precede political revolution. भारत जैसे देश में जहां सत्ता और जीवन के हर क्षेत्र में पावर और अथॉरिटी पर बहुत माइक्रोस्कोपी, बहुत ही छोटे से सूक्ष्म रूप से अगर देखोगे आप तभी दिखते हैं, 3.5% है कुल। इन लोगों के हाथ में एब्सोल्यूट कंट्रोल है,
तो जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तो राजनीतिक में सफलता नहीं हो सकती है। राजनीतिक सत्ता पाने के लिए सामाजिक क्रांति का होना बहुत जरूरी है। यह अर्नाल्डो टोयम्बे का कहना है साथियों। बाबा साहब ने कई जगह उनका रेफरेंस दिया है। तो वो प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्रांति करनी पड़ेगी। दुनिया के 3-4 जो एग्जाम्पल थे मैंने बताया आपको, इंडिया में भी वो करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा। ब्राह्मणों ने 6743 जातियों में बांट रखा है, हमें उनका हथियार है और हम आपस में ही लड़ते रहते हैं। ये बैकवर्ड है, वो अछूत है, ये है। बैकवर्डों में भी अलग अलग है, ये कुर्मी है, वो कोयरी है, वो यादव है, ये लड़ते रहते हैं। वैसे शेड्यूल कास्ट में ये चमार है, वो धोबी है, आपस में हम लड़ते रहते हैं। उससे क्या हुआ? हमारी जनसंख्या ज्यादा होती हुई भी, क्योंकि ब्राह्मण 3.5% है लेकिन एक मुश्त है, तो हमारी एज ए इंडिविजुअल जाति जो जनसंख्या है ब्राह्मण के 3.5% से कम होता है। इसलिए वो आराम से पिछले 70-75 साल से आराम से एकदम राज्य कर रहा है, शासन कर रहा है। हम लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो हमारा जो बीच का जो जाति जो मानसिकता है उसको हम वर्गीय क्षेत्र में हमें बदलना होगा। ये काम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती है, ये सामाजिक क्षेत्र में जाकर ही हमें करना पड़ेगा। सामाजिक संगठन ही या धार्मिक संगठन ही इस काम को कर सकते हैं। जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी साथियों, तब तक पॉलिटिकल वो मिलना बहुत दूर की चीज है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये आपने देखा है एग्जाम्पल, उत्तर प्रदेश में देखा, सपा बसपा का आपस में जब अलायंस हुआ बहुत अच्छा लगा, सरकार में आए लेकिन फिर टूट गए, क्योंकि वो राजनीतिक कॉम्बिनेशन था उनका, इसलिए वैसे ही टूट गए, फिर बिखर गए। सामाजिक कॉम्बिनेशन, सामाजिक क्रांति नहीं भी थी, इसलिए सिर्फ राजनीति के बल पर सत्ता में ज्यादा दिनों तक आप नहीं रह सकते हैं। यही हुआ उत्तर प्रदेश का, यहीं पे देख लीजिए। पिछली जातियों की जो जनसंख्या वो की थी पिछली सरकार ने 2022 में, उसे पूरे इंडिया में फिर लोगों के कान खड़े हो गए, फिर उनको मंडल एरा याद आने लग गया और बहुत ही क्रांतिकारी स्टेप था ये पिछला सरकार जो था। लेकिन दुश्मन उसमें चाल खेलते रहता है, उनको लगा झाला ये दोनों मिलके ऐसा कर दिया है इन्होंने, ये तो कहीं दिशा कुछ और जा रही है, तो साजिश करके तुड़वा दिया सरकार। चुपके से उनको बुला लिया, आओ जी हम आपके साथ, आप हमारे साथ बढ़िया रहोगे, हम आपका विधानसभा चुनाव करा देंगे, ये कर देंगे। यहाँ से उनको तोड़ के ले गए और वहां जाके फिर कुछ नहीं किया, फिर उनको किनारे का किनारे बैठाया। तो ब्राह्मण तो साजिश करते रहता है। अब हम लोगों का उतनी समझ नहीं बनी है। अगर सामाजिक रूप से अगर हम आपस में जुड़े हुए होते तो समाज का उनके ऊपर दबाव पड़ता, जी भाई ये मत करो, तुम गलत कर रहे हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ऐतिहासिक काम किया है, इससे जो है मंडल एरा की पुनर्वृत्ति हो रही है, एक ऐतिहासिक काम किया है आपने, बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, लेकिन उसको खत्म कर दिया। दुश्मन ने साजिश किया, क्योंकि सामाजिक काम नहीं हुआ है, समाज में लोग मिले हुए नहीं हैं, राजनीति में तो मिले हुए हैं। राजनीति में तो बहुत अच्छा लगता है, जब राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं तो वहां हम पुरोगामी होते हैं। हाँ जी हम 50% हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सब 50 वाले हैं। जैसे ही मंच से नीचे उतरते हैं तो प्रतिगामी हो जाते हैं। फिर तुम यादव हो, तुम कुर्मी हो, तुम कोली हो, तुम कुशवाहा हो, ये शुरू हो जाता है। तो जब तक ये आपस में भाईचारा दोस्ती ना निभाए, हम आपस में जिस दिन हमने ये जाति की खाई खत्म करके वर्ग बनाना का कार्यक्रम शुरू नहीं किया, तो एक समाज बनाने का काम नहीं किया, तब तक ये मामला सुलझने वाला नहीं है। एक समाज क्या होगा? जिसकी वेदना एक हो, जिसकी संवेदना एक हो, जिसका दर्द एक हो, जिसका कोई अच्छा काम है तो आपको भी खुशी हो, जिसका कोई बुरा हो रहा है तो आपको भी उसका दर्द महसूस हो, तब वो एक समाज निर्माण होगा। एक समाज निर्माण होगा तो फिर आप राजनीति को भी उसमें प्रभावित करते। तब आप राजनीति में अगर लोग दाएं बाएं जाना चाहते हैं तो उसको आप फिर नहीं जा पाते हो, क्योंकि ये सामाजिक काम हुआ ही नहीं। हर किसी को जिंदाबाद करके बस ठीक है, कोई 2-4 वहां मंत्री बन गए, कोई यहाँ खरीद लिया, कोई करोड़ों में बिक गया, कोई लाखों में बिक गया, कोई बिना कोई लिए दिए बिक गया, ऐसा चल रहा है, ये चरित्र हो रहा है। तो समाज से ही निकलते हैं लोग, जब समाज का दबाव नहीं होगा ऐसा नहीं होगा साथियों। इसलिए समाज निर्माण का काम सामाजिक क्रांति और सांस्कृतिक क्रांति करना
बहुत जरूरी है। बिना इसके हम सब बिल्कुल सफल नहीं हो सकते साथियों। और सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति से पहले सामाजिक क्रांति का होना बहुत जरूरी है। सामाजिक क्रांति होने के बाद ही आप राजनीतिक सफलता मिल सकती है। सामाजिक क्रांति की 4 शर्तें हैं। सामाजिक क्रांति की 4 शर्तें हैं। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तो सामाजिक क्रांति नहीं होगी। जब तक सामाजिक क्रांति नहीं होगी तब तक आप राजनीति में सफलता की उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, एक बार 6 महीने की सरकार बन जाएगी, एक बार 2.5 साल की बन जाएगी, लेकिन हमें स्थायी सरकार चाहिए। जब तक स्थायी सरकार न हो, स्थायी सरकार ही नहीं चाहिए, पक्ष भी अपना चाहिए, विपक्ष भी अपना चाहिए, स्थायी सरकार चाहिए। तब तक हम जब तक समाज निर्माण करके सामाजिक क्रांति नहीं करते हैं, ये होमोजीनियस समाज का निर्माण नहीं करते हैं, तब तक हम राजनीति में सफल बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं। अगर लोग आपको ये भरोसा दिलाते हैं हम करेंगे, वो खुलेआम झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो प्रोसेस है। जब तक बच्चा 9 महीने तक गर्भ में नहीं रहेगा, उसकी प्रोसेस शुरू नहीं होगी, उसको टीका नहीं लगेगा, उसका टाइम टू टाइम सब मेडिकल पैरामीटर चेक नहीं होगा, तो वो बच्चा तो जल्दी हो ही नहीं सकता है, स्वाभाविक बात है। तो जो 4 शर्त है साथियों, सामाजिक क्रांति की 4 शर्तें हैं। पहला, आपका जो बहुत बड़ा सेगमेंट है SC और BC शेड्यूल कास्टों का, SC ST तो आउटकास्ट है, इस सिस्टम में ही नहीं आता है। इसके जो शूद्र हैं वो तो OBC के लोग हैं, और SC ST आउटकास्ट है, इसमें ही नहीं आते हैं, लेकिन समस्याएं उनकी मोर और लेस एक ही तरह की हैं। तो SC का और OBC का ध्रुवीकरण होना पूर्व शर्त है। जब तक OBC और शेड्यूल कास्टों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, एक समाज नहीं बनेगा, तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि शेड्यूल कास्ट के लोग 100% भी इकट्ठा होंगे तो 25% है, 25% में भारतीय लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक OBC और शेड्यूल कास्टों का ध्रुवीकरण नहीं होगा, वो एक साथ भाईचारा डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक आप कोई भी काम अपना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहली शर्त है सामाजिक क्रांति की SC BC का ध्रुवीकरण होना है। दूसरा, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए और विचारधारा भी एक होनी चाहिए। लक्ष्य क्या है? समता मूलक समाज का निर्माण करना। जो विषमतावादी समाज व्यवस्था बनाई हुई है उसको हम दूर करना चाहते हैं। वो लक्ष्य शेड्यूल कास्टों का भी होना चाहिए, वही OBC का भी वही लक्ष्य होना चाहिए, ST का भी वही लक्ष्य होना चाहिए, धर्म प्रवृत्ति जो अल्पसंख्यक हमारे भाई लोग वहां है उनका भी वही लक्ष्य होना चाहिए। तो आपका लक्ष्य भी एक होना चाहिए, सभी का कॉमन लक्ष्य होना चाहिए, और विचारधारा भी एक होनी चाहिए। आप फुले और अम्बेडकर की विचारधारा, समतावादी विचारधारा की बात करते हैं, लेकिन गांधीवादी विचारधारा के लोग आएंगे तो आप उनके साथ मेल नहीं खा सकता है। तो विचारधारा भी आपकी एक होनी चाहिए, लक्ष्य और विचारधारा एक होनी चाहिए। तीसरी जो शर्त है, आपकी अपनी खुद का संगठन होना चाहिए, और उसमें लीडरशिप भी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि संगठन तो हमारा है। होता क्या है, लीडरशिप जो है फिर पंडित जी को आके पंडित जी उसकी लीडरशिप करने लगते हैं। इंडिया के जो 5-6 राष्ट्रीय स्तर के संगठन है इस समय, सबके सब में उनका लीडरशिप ब्राह्मणों के हाथ में है। सैनिक सारे SC ST OBC के हैं, लेकिन उसका नेतृत्व जो है ब्राह्मणों के हाथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद का संगठन बनाइए, संगठन मजबूत करिए और अपना ही लीडर बनाइए, लीडर भी आपका होना चाहिए। तो इस तरह से अगर अब आप कार्यक्रम चलाते हैं तब जाके आप उसको एक होमोजेनियस समाज बनाएंगे। होमोजेनियस समाज बना करके एक सामाजिक क्रांति की एक निर्मित होगी, परिस्थिति निर्मित होगी। जब वो परिस्थिति निर्मित होगी फिर खाली मार्ची से जलाने की देरी होती है, इग्निशन की देरी होती है, तब जाके आपको राजनीति में सफलता मिलती है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि यहाँ देख ही रहे रोज राजनीति में उथल पुथल ये हो ही रहा है, उसका कारण ही यही है। पिछली बार देख लिया आपने, थोड़े दिनों 1-1.5 साल 2-3 एक साथ हो जाते हैं, फिर उसको छोड़ के वहां चले जाते हैं। अरे आप एक साथ जम जाओ ना, आपकी अगर है, आपकी वोट पावर है, आपकी जनसंख्या है, तो आप अगर मिलते हो तो एक बृहद सर्किल क्यों नहीं बना लेते हो? तो बाहर वाला तो 3.5% है, 15% भी लगते हैं, तो फिर कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे आपके। तो वो थोड़े दिनों इधर थोड़े दिनों उधर, वो सामाजिक दबाव नहीं होने से ऐसा हो रहा है साथियों। तो मुझे लगता है बिहार के लोग बड़े जज्बाती हैं, काफी क्रांतिकारी रहे हैं,
और इस क्रांतिकारी पहल को बिहार से ही हमें उठानी पड़ेगी। और आज हम थोड़े से लोग हैं, लेकिन तथागत ने जब पहली बार सारनाथ में लोगों को प्रवचन दिया था, सिर्फ 5 लोग थे और पूरे विश्व में तथागत की बातें पहुंची। तो आज हम थोड़े लोग हैं, कल उसमें बढ़ेंगे, समझ के हम काम करेंगे, ये चीजें समझ जाएंगे तो फिर लोग बढ़ते रहेंगे। आपकी विचारधारा, आपका कार्यक्रम, ये सब देखते रहेंगे आने वाले समय में। अभी तो ये इंट्रोडक्शन का कार्यक्रम है, आने वाले समय में हम अपने जो कार्यक्रम लॉन्च करेंगे उसमें फिर धीरे धीरे लोगों से कन्विंस करके वो जुड़ेंगे साथियों। इसलिए मेरी आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि आप इस कार्य में हमें सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्द के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।